आप ये नहीं कह सकते कि मोदी में चेहरा तो एक ही था पूरे देश में। नहीं, पूरे देश में चेहरा एक होता है, ठीक है, ये चेहरा एक होता है, लेकिन अगर केवल मोदी के नाम पे पूरे 20 वोट हैं अगर, और मोदी के नाम पे 8 वोट मिलता है, तो 12 वोट में कम से कम 4 वोट उस कैंडिडेट को अपने पास चलाना होगा। लेकिन भाजपा के प्रत्याशी ऐसे थे जिनकी स्थिति थी ये कि 4 क्या, वो 20 में 2 वोट भी लाने की स्थिति में नहीं थे। मतलब 2% वोट भी उम्मीदवार के नाम पे मिलता हो, ऐसा नहीं दिखा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री या भाजपा के किसी भी नेता ने अपने मंचों पर, अपनी रैलियों में रोजगार, महंगाई या बाकी इन मुद्दों पे कभी कोई चर्चा नहीं की। और मैं फिर एक बार और कहना चाहूँगा कि पूर्वांचल जो 5वां, 6वां और 7वां चरण का चुनाव हुआ, इसमें आप मान के चलिए कि इसमें से अधिकतम सीटें, मतलब 60% से अधिक सीटें इंडिया को मिली। नमस्कार आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूँ सादिक जमा। जिस तरह से आज लोकसभा चुनाव को लेकर परिणाम आए हैं, अभूतपूर्व परिणाम आए हैं। जिस तरह से आज पोल आए थे नतीजे कि 300 से ऊपर सीटें दी जा रही थी, 350 से ऊपर, लेकिन परिणाम जो आया बिल्कुल विपरीत आया। आम लोग के मुद्दे शायद काम कर गया। हमारे साथ मौजूद है मनोज तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे हम जानेंगे इस चुनाव परिणाम में क्या अलग देखने को मिला। क्या मोदी मैजिक काम कर गया या मोदी मैजिक फीका पड़ गया? क्या लगता है सर? इस चुनाव में मोदी मैजिक पर तो कोई बहुत असर नहीं पड़ा। ये तय है कि जो एग्जिट पोल में जितने नंबर दिए गए थे वो नहीं आए, और जो ज़मीन पर रहने वाले जो जानकार लोग हैं वो ये पहले से भी मान कर चल रहे थे कि एनडीए को, मतलब भाजपा उसके साथ सहयोगी सबको अधिकतम 350 सीटें मिल सकती हैं। अधिकतम, न्यूनतम कुछ भी हो सकता था, अधिकतम। और इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका जहां भाजपा को और एनडीए को था कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन दोनों स्टेटों में हम बहुत अच्छा करेंगे, या पिछली बार जितना किए थे उतना करेंगे, लेकिन उतना ही भी नहीं कर पाए। और यहाँ अखिलेश यादव की मेहनत, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, अखिलेश यादव की मेहनत, टिकट के वितरण में उनकी चालाकी या उनकी बुद्धिमानी कह लें, ये भाजपा को पछाड़ने के काम आया। भाजपा ने पहले ये सोचा कि हम केवल मोदी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो पाया। मोदी के नाम पे जो वोट मिलना था मिला, लेकिन जो प्रत्याशी थे, जो कैंडिडेट थे, जो सांसद थे, उनके खिलाफ जो हवा थी क्षेत्र में, वो पूरी तरह काम की। और इसमें अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी छोटी छोटी सभाएं करके इन लोगों ने जो संदेश देना था जनता में कि अगर ये 350 के पार, 400 के पार चले जाएंगे तो आपका आरक्षण छिन जाएगा, आपकी बाकी चीज़ें छिन जाएगी, एक ये बड़ा कारण रहा। दूसरा एक और बड़ा कारण ये है कि बसपा के वोट, लोगों के मन में, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके मन में ये था कि बसपा वोट काटेगी और ये इंडिया गठबंधन के वोट को काटेगी और भाजपा को इससे फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नियमतः ये हुआ कि बसपा के अधिकतम वोट वो शिफ्ट हुए इंडिया गठबंधन की ओर, और इसके कारण उत्तर प्रदेश में ये हालत हुई। वरना अगर भाजपा अपने पुरानी स्थिति में उत्तर प्रदेश में रहती तो आज वो अपने बल पे सरकार बनाती दिख रही होती, लेकिन सबसे बड़ा झटका उसको उत्तर प्रदेश से मिला। सर एक चीज़ और है कि यूथ की बात करते हैं ना, यूथ एक बड़ा मुद्दा था। जिस तरह पेपर लीक हुए, बाकी बेरोजगारी का मुद्दा रहा, क्या ये मुद्दा बहुत हाइप हो गया? प्रधानमंत्री जिस तरह से मंच पर खुले तौर पर हिंदू बनाम मुसलमान की बात करते रहे और जो यूथ के मुद्दे थे उस ऊपर वो चुप रहे, तो क्या ये खटका युवाओं में? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री या भाजपा के किसी भी नेता ने अपने मंचों पर, अपनी रैलियों में रोजगार, महंगाई या बाकी इन मुद्दों पे कभी कोई चर्चा नहीं की। और मैं फिर एक बार और कहना चाहूँगा कि पूर्वांचल जो 5वां, 6वां और 7वां चरण का चुनाव हुआ, इसमें आप मान के चलिए कि इसमें से अधिकतम सीटें, मतलब 60% से अधिक सीटें इंडिया को मिली। और उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि पूर्वांचल के लोग, आज भी पूर्वांचल और बिहार के भी, ये लोग अधिकतम जो थोड़ा सा भी पढ़ लिख लेते हैं वो चाहते हैं कि मुझे कोई रोज़गार मिले, नौकरी करूं, मैं अपने माता पिता पे आश्रित ना रहूं। और इसके कारण वहाँ से पलायन होता है, वो भाग के दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या जहाँ भी रोज़गार के अवसर उपलब्ध होते हैं जाते हैं, क्योंकि उनको अपने प्रदेश में कोई रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो ये एक और बड़ा कारण रहा है। केवल लाभार्थी वर्ग के सहारे भाजपा ये सोच रही थी कि हम 5 किलो राशन दे के, मुफ्त बिजली दे के, वो सभी घरों को बिजली दे के, सिलेंडर दे के हम चुनाव जीत लेंगे।
तो केवल ये एक नहीं हो सकता है, लोगों को अस्थायी समाधान चाहिए था और निश्चित रूप से ये रोजगार हमें मिले। ये बुनियादी मुद्दे जो हम लोग पिछले 10-20 साल 30 साल से देखते हुए चले आ रहे हैं, शिक्षा रोजगार, ये लौट कर आया है क्या चुनाव में? निश्चित रूप से लौट के आया है। और एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी पार्टी ये दावा कर दे कि हम आते ही या हमारी सरकार बनेगी तो रोजगार देंगे, तो भारत जैसे जो 140 करोड़ के लोगों का देश है, जिसमें कम से कम कहा जा रहा है कि 40% से अधिक युवा हैं जो नौकरी और रोजगार के योग्य हैं, उनको एक साथ कभी सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है। इसके लिए उद्योग, स्वरोजगार और बाकी चीज़ के माध्यम से उपाय करने होंगे। मोदी सरकार ने इसके लिए उपाय किया, लेकिन ज़मीन पे वो कहीं नहीं दिखा और इसको भजाने में पूरी तरह से इंडिया गठबंधन सफल रहा, जिसका परिणाम ये रहा कि भाजपा को इस तरह का झटका लगा। वो खासकर फिर मैं कहना चाहूँगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। एक आखिरी सवाल सर, राम मंदिर का मुद्दा बहुत सालों से था और जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन किया गया उसमें कुछ विवाद था, कुछ लोग चाहते थे कि बाद में मंदिर का निर्माण हो जाए तब हो, क्या ये भी मुद्दा काम रहा या ये राम मंदिर का मुद्दा एकदम से चला ही नहीं पब्लिक के बीच? हाँ, मेरा ये मानना, मैं इसको 1984 में जब पहली बार विश्व हिंदू परिषद ने एकात्मता यात्रा निकाली थी तब से मैं देख रहा हूँ। तो अब बाकी राजनीतिक विश्लेषक जो माने, मेरा ये मानना है कि राम मंदिर का मुद्दा कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा। एक ये सामाजिक धार्मिक मुद्दा जरूर हो सकता है, क्योंकि 1992 के पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार थी। लेकिन जब 6 दिसंबर 92 को ढांचा ढहा, उसके बाद सरकार बर्खास्त कर दी गई और जब दोबारा चुनाव हुआ तो वही भाजपा, वही कल्याण सिंह थे जिनको श्रेय जाता था कि ढांचा गिराने में मदद कराई, वो उनकी सरकार गिर गई, वो चुनाव नहीं जीत सके। उनको शायद 122 या 144 सीटें ही मिल पाई थी। तो राम मंदिर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था और ये जिनके लिए अपना मुद्दा रहा होगा, वो चुनाव जिता देने के लिए ये बात मुझे नहीं समझ में आता है कि केवल एक मंदिर बन जाने से मतदाता किसी को केवल वोट दे देगा या नहीं देगा, ऐसा नहीं होता। ये आस्था का मुद्दा बनाकर जिस तरह से पूरे देश भर में प्रचार किया गया, तो आम लोग क्या सकते में नहीं थे या लगता था कहीं कंफ्यूजन की स्थिति है? नहीं, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं थी, न सकते में थे। जिनको इसका प्रचार करना था, लगा कि हम जो है तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के हिसाब किताब में, तुष्टीकरण की काट में भाजपा ने इसका प्रयोग जरूर किया, जहां करना था किया, लेकिन इसका जो एक उनके हिसाब से जो फायदा मिलना था, मुझे लगता है ये नहीं मिला। और ये राम मंदिर, फिर मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं रहा। सर, एक आखिरी सवाल ये है मेरा कि क्या लगता है कि इस बार का जो मैंडेट आया है, प्रधानमंत्री की जो जादू वाली छवि है, उस पर फर्क पड़ेगा क्या? आने वाले समय में पीएम पोस्ट के लिए कोई दूसरा कैंडिडेट होगा? कुल मिला जुला के अगर वोट परसेंटेज और बाकी चीज़ पे देखा जाए तो व्यक्तिगत मोदी की छवि पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मोदी ने अपने प्रयास में कोई कमी भी नहीं छोड़ा। बाकी चीज़ अलग की बात है कि उनके उम्मीदवार और बाकी वो अपना हिसाब का जो अपने खाते का वोट था वो अपने हिस्से में नहीं ला पाए। उत्तर प्रदेश में जैसे कई केंद्रीय मंत्री, महेंद्र नाथ पांडे, हमारे ख्याल से मेनका गांधी, स्मृति ईरानी, ये लोग चुनाव हार गए। तो इसका दो कारण है। एक तो केवल आप ये नहीं कह सकते कि मोदी में चेहरा तो वो एक ही था पूरे देश में। पूरे देश में चेहरा एक होता है, ठीक है, एक चेहरा एक होता है, लेकिन अगर केवल मोदी के नाम पे पूरे 20 वोट हैं अगर, और मोदी के नाम पे 8 वोट मिलता है तो 12 वोट में कम से कम 4 वोट उस कैंडिडेट को अपने पास से लाना होगा। लेकिन भाजपा के प्रत्याशी ऐसे थे जिनकी स्थिति थी ये कि 4 क्या, वो 20 में 2 वोट भी लाने की स्थिति में नहीं थे। मतलब 2% वोट भी उम्मीदवार के नाम पे मिलता हो, ऐसा नहीं दिखा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात करें, 10 में से कितने नंबर देंगे राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को इस चुनाव में? यूपी की बात करें तो देखिए, नंबर देने की कोई बात नहीं है। ये जो आपने थोड़ी देर पहले पूछा था, बेरोजगारी, महंगाई और बाकी का मुद्दा, ये इस मुद्दे पे जनता भाजपा के विरोध में गई है, उनके साथ गई है, ऐसा नहीं था। उनको विकल्प के रूप में जनता को दिखा कि राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, इसलिए। वरना अगर केवल नंबर देने की बात होती तो अखिलेश यादव 40 नहीं 80 में से 60 सीट जीतते। बहुत शुक्रिया। ये थे मनोज तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, जो बता रहे थे चुनाव का, आखिरी चुनाव में कहाँ कमी रही, भाजपा कहाँ मात खा गई और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मेहनत कहाँ रंग लाई। तो बने रहिए हमारे साथ द वॉइस एक्सप्रेस पे। हम फिर से आएंगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।